वैसे तो सारे ही शूट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि शूट्स करना सिर्फ मेरा पैशन ही नहीं, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। लेकिन इस वाले शूट में इतना ज़्यादा स्पेशल क्या था वो मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज शूट पर साथ में आई थी मेरी मम्मा, और मुझे नहीं पता था मम्मा को साथ में लाना इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा गाइज़, क्योंकि मेरी मम्मा को काफ़ी टाइम से नीड थी एक अच्छी हेयर ट्रीटमेंट की। तो हमने सोचा दोनों साथ में ही चलते हैं, मम्मा अपना काम करा लेंगी, मैं अपना। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हेयर ड्रेसर ने कराई मेरे मम्मी के बालों की वॉल्यूम चेक कि उनके बालों में स्मूथनिंग हो सकती है या नहीं। बहुत टाइम बाद उन्होंने फाइनली बोल ही दिया था कि चलो वो कैसे तैसे करके कर देंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा अपने बालों में केमिकल यूज़ किया हुआ था, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था, लेकिन वो फाइनली हो चुका। और सेकेंड टाइम यहाँ पर मेरा शूट स्टार्ट हो चुका था, फर्स्ट मेकअप डन हो रहा था और सेकेंड हम ज्वेलरी ट्राई कर रहे थे। एंड गाइज ज्वेलरी पे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई ना, क्योंकि हमारे पास जो लहंगा था वो था मरून कलर का, तो हमें 2 से 3 सेट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। हमने ज्वेलरी को पहले मेकअप डन किया, बीच बीच में हम ट्राई करके देख रहे थे कि इसके ऊपर ज्वेलरी कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और 2 से 3 ज्वेलरी के हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि हमें तीनों की तीनों ही वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर हमने एक 1 बाय 1 ट्राई करी एंड फाइनली हमने एक लास्ट में जाके ज्वेलरी फाइनल की। 2 से ढाई घंटे मेकअप रेगुलर चलने के बाद बीच में हमने लिया थोड़ा टी ब्रेक, क्योंकि सच में यार मेरी गर्दन की तो बैंड ही बज जाती है जिस दिन मेरा शूट होता है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एक ही पोजीशन में बैठे रहना। लोगों को लगता है शूट करना बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ ड्रेसेस ही तो पहननी होती हैं, पोजेस देने पड़ते हैं एंड आप मॉडल बन जाते हो। लेकिन यार किसी का भी काम बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, तो उसको जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मेरी सच में जब भी मैं शूट्स पे जाती हूँ ज़्यादातर मेरी बैक की बैंड बच जाती है, क्योंकि मुझसे एक पोजीशन में गर्दन पीछे करके ना 3 से 4 घंटे ऐसे नहीं बैठा जाता, मोस्टली ज़्यादातर ऐसा होता है। फाइनली मेरा यहाँ पर मेकअप हो चुका था डन, बस टचअप देना थोड़ा सा बाकी था। और यहाँ पे मैच देख सकते हो आप, एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी इजी नहीं होता इतना सब कुछ अरेंज करना। तो फाइनली यहाँ पर हमने लिपस्टिक का टचअप दिया। फाइनल टच होने के बाद अब हम सीधा चल रहे थे शूट्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब इसके बाद मेरा डायरेक्टली होना था हेयर स्टाइल। ब्लाउज बहुत ज़्यादा लूज़ था, लेकिन मैंने डायरेक्टली उसमें पिनअप नहीं करवाया था, क्योंकि अभी मुझे मेकअप के लिए हेयर स्टाइल के लिए बहुत टाइम बैठना था। तो मैंने सोचा जब हम शूट करवाएंगे उससे पहले ही 5-10 मिनट पहले ही हम पिनअप करा लेंगे, फिर आपके हैंड्स ना थोड़े बन जाते हैं, इतना ज़्यादा आप अपने हाथ को फ्लो नहीं कर सकते हो जब आप पिनिंग करा लेते हो तो। एंड अगेन यहाँ पर मैम आई कि फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, मेकअप हो चुका है, हेयर स्टाइल बन रहा है, तो एक बार और ज्वेलरी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक ज्वेलरी का टीका अच्छा लग रहा था और सेकंड ज्वेलरी का हमें सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली वैसे तो ये सेट थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा था ड्रेस के ऊपर, लेकिन तब भी हमने फाइनली इसको ही करा, क्योंकि ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ना थोड़ा यूनिक निकल के आ रहा था। अभी आपने लेटेस्ट नीता अंबानी का भी देखा होगा, इस टाइप का ही उन्होंने अपनी साड़ी पे वियर किया था कुछ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक निकल के आ रहा था, क्योंकि हम मॉडर्न ब्राइड कर रहे थे जो कि मैट में होने वाली थी। एंड यहाँ पर मेरा हेयर डू स्टार्ट हो चुका था। हेयर डू में हमने सोचा था कि हम कुछ क्रिम्पिंग करेंगे एंड देन हेयर स्टाइलिंग कर रहे थे। बीच बीच में मैंने अपनी मम्मा को आके देखा कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँच चुका है। अपना मेकअप भी एंड हेयर डू भी साथ साथ चल रहा था। फिर बीच बीच में मैंने ज्वेलरी वियर करी, अपने जो बैंगल्स थे वो वियर करे, एंड मेरे नेल्स पे नेल पेंट जो हमने लगाई थी वो 2 से 3 बार चेंज करी। लहंगे के अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी, तो बीच बीच में हमने ट्राई करी एंड सेट करी। हेयर स्टाइलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग जो काम लगता है ना यार, वो हेयर स्टाइलिंग का ही लगता है, कि बाल इतने ज़्यादा तुम्हारे खींचते रहते हैं ना बीच बीच में, और ऊपर से हेयर स्टाइलिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता ही है। मेकअप में फिर भी तुम एक बार को मैं बीच बीच में मेकअप में सो जाती हूँ। एंड फाइनली मेरी मम्मी की भी यहाँ पर स्मूथनिंग डन हो चुकी थी, आप रिजल्ट देख सकते हो, एकदम अमेजिंग आया है। एंड मैं ये वीडियो 15 से 20 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ, एंड फाइनली अभी तक भी मेरी मम्मी की रिजल्ट इतना अच्छा है ना, बालों में टच बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। एंड फाइनली मैं भी शूट के लिए यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर हम दुपट्टा ड्रिपिंग कर रहे थे, फोटोग्राफर भैया भी यहाँ पर आ चुके थे, वो अपना सेटअप लगा रहे थे। एंड मैंने स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो सोचते हैं कि मॉडल बनना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इजी किसी का भी काम नहीं होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड मुझे बताना कि आप ऐसे ही मेरे बिहाइंड द सीन या फिर शूट्स की और क्लिप्स चाहते हैं, तो मैं रेगुलरली शूट भी करूँगी एंड पोस्टिंग भी करूँगी। आफ्टर पैकअप जब शूट हमारा डन हो चुका था उसके बाद मैं किसी भी शूट से विदाउट मेकअप रिमूव करे भी ना नहीं जाती हूँ। मुझे अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मेकअप रिमूव किया एंड उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके थे। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।